एक बार जब द्रौपदी जी से प्रभु की पटरानियां मिली तो उन्होंने कहा, हे द्रौपदी जी, हमें जो सुख मिला है श्री कृष्ण की चरण रज सेवन का, तो हमें पृथ्वी का साम्राज्य पद, इंद्र का राज्य, या भोग सामग्रियां, या अणिमादि सिद्धियां, ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष, वैकुंठ, किसी की भी चाह नहीं रह गई। हम तो केवल यही चाहते हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण प्रीतम हैं, श्री कृष्ण की कमल कुछ कुमकुम की सुगंध से युक्त चरण धूलि को हम सदा अपने मस्तक पर मांग के रूप में भरती रहे, और मुझे ऐसे किसी भी सुख की अब चाह नहीं, न मोक्ष की, न वैकुंठ की, न अणिमादि सिद्धियों की, किसी की, बस श्री कृष्ण की चरण धूलि हम अपने माथे पे धारण कर। तो हम ब्रजवासी सब परम धन्य हैं, हम प्रिया प्रीतम की चरण धूलि माथे पर जो रज लगाते हैं, ये चरण धूलि क्या कह रही भगवान की पटरानियां कि हे द्रौपदी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस श्री कृष्ण की चरण धूलि माथे पे धारण करने को मिलती रहे, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं। यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा विलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उससे जो परमानंद उनके हृदय में उत्पन्न होता है, तो ये मोक्ष उसके चरणों में लौटता रहता है। ऐसे भक्तों के चरणों में, जिसकी श्री लालजू के चरणों में भक्ति होती है, उसे मोक्ष सुख भी अच्छा नहीं लगता। आदर्श प्रेममयी भक्ति शिरोमणि गोपियां प्रीतम भगवान के आंखों से उजल हो जाने पर विलाप करती हुई कहती हैं, हे श्री कृष्ण, हे कुंज बिहारी, जो लोग संसार के भय से तुम्हारे चरणों की शरण ले लेते हैं, तुम्हारे कर सरोज उन्हें अभय देकर उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रीतम, अपने उन्हीं कर कमलों को जिससे आपने श्री जी का कर कमल पकड़ा, हमारे सिर पर रख दीजिए। हे ब्रजवासियों को दुख का हरण करने वाले वीर, आपकी मंद मधुर मुस्कान भक्तों के गर्व का खंडन करने के लिए पर्याप्त है, अंतर्धान होने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा कि मुझे गर्व हो गया, तो आपके भक्तों का गर्व दूर करने के लिए आपकी मंद मुस्कान काफी है। हे सखे, हम आपकी किंकिरी हैं, कृपा करो, हमें स्वीकार कीजिए, अपना सुंदर मुख कमल हमें दिखाइए। हे रमण, हे आर्तिनाशन, तुम्हारे चरणारविंद प्रणत जनों की कामना पूरी करने वाले हैं। आपके श्री चरण स्वयं महालक्ष्मी जी के द्वारा सेवित है, पृथ्वी के आभूषण हैं। विपत्ति काल में जो आपके चरणों का ध्यान करते हैं, तत्काल विपत्ति नष्ट होकर परम मंगल होता है। हे प्रीतम, उन परम कल्याण में सुशीतल चरणों को हमारे तप्त हृदय पर विराजमान कीजिए। 3 उदाहरण दिए गए। पहला श्री रुक्मिणी जी का, प्रभु से कहते हैं कि जब से हमने आपकी चर्चा सुनी, आपका रूप सुना, हमारा चित्त आप पर आकर्षित हो गया है और हमने आपको वर्ण कर लिया है। आप अगर नहीं मिलते हैं, आप इस जन्म में, मैं व्रत आदि के द्वारा प्राण त्याग दूंगी और सैकड़ों बार जन्म लूंगी, हर जन्म में आपके लिए ही तप करूंगी, शरीर छोड़ूंगी और आपको प्राप्त करूंगी। दूसरे में अन्य पटरानियां द्रौपदी जी से कहती है कि मुझे कोई भी सुख नहीं चाहिए, न सार्वभौम, न इंद्र, न ब्रह्मा का, न योग का, न सिद्धियों का, न मोक्ष का, बस मैं यही चाहती हूं कि मेरे श्री कृष्ण की चरण रज मांग पर भरते हुए, माथे पर चढ़ाते हुए मेरा हर समय व्यतीत हो। तीसरे में यहां श्री गोपीजन, और कुछ नहीं चाहती, बस आप अपने चरण मेरे हृदय में स्थापित कर दीजिए, मेरे हृदय की विराग्नि को शांत कीजिए। अर्थात भक्त के अंदर कामना होती है, पर वो केवल प्रभु मिलन की, जागतिक काम का नाश होकर ऐसा भागवतिक काम प्रकट होता है जो श्री कृष्ण के मिलन के लिए, प्रभु के मिलन के लिए रोया करता है। सत्य मानिए, उसी से धराधाम पावन होता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ये आंख मिचौनी की लीला करने वाले लीला बिहारी अपने भक्त को कभी मिलकर आनंद अश्रु और कभी बिछुड़ करके विरह अश्रु, इससे पावन करते रहते हैं, ये रुलाते रहते हैं। जिस पर ये रीझते हैं तो क्या देते हैं? ये रोना ही देते हैं। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर? रोना, सिसकना, तड़पना, आहो की जागीर। और ऐसे महापुरुष से मम भक्ति युक्त भुवनम पुनात, लोक का लोक पावन होते हैं। ये अपने भक्तों के साथ आंख मिचौली की लीला करते हैं। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, कभी नहीं मिले प्रभु, अब चिल्ला चिल्ला के रोना आएगा। कभी सामने विराजमान है, इतना आनंद है कि आनंद में रो रहा है। योगी जन दुर्लभ, देवाधिदेव प्रत्याशित, ऋषि मुनि महापुरुष चित्ताकर्षक, निखिल सौंदर्य माधुर्य रसामृत सारभूत, आनंद कंद मदन मोहन, मनमथ मनमथ रूप में मंद मंद मुस्कुराते हुए मुरली अधरों पर विराजमान, और पार्श्व में श्री किशोरी जी प्रकट होकर अपने भक्तों को महान सुख देते हैं। तो कभी अपने सौंदर्य का आकर्षण कराकर अंतर्ध्यान हुए, अर्थात नेत्र ओझल हुए, विरह में तड़पाते रहते हैं। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मान नहीं, देखे भरी भरी रैन। वो दिव्य चक्षु, दिव्य भावापन्न महात्मा को कभी फुर्सत ही नहीं इनके सिवा। कभी मिलन में, कभी ऐसा भाव आ गया कि वो तो आज तक नहीं मिले। ये दशा होती है। लालजू महाराज कह रहे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम हो तो देखो न कबहुरी। लालजू कह रहे, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैंने अपनी प्रियाजू को कभी नहीं देखा, ऐसो भ्रम हो तो देखो न कभी। और इसी का भाव और खोल करके श्री ध्रुवदास जी करे, दो आदिनांत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादि काल से एक ही शैया पर विराजमान कर नवीन नवीन खेल कर रहे, पर आज तक पहचान नहीं हुई प्रिया प्रीतम में। कोई कैसे जान सकता है? इनकी आसक्ति बढ़ रही, उनका रूप नवम। ऐसे ही प्रेमी की प्रेम पिपासा बढ़ती है और भगवान का नवम नवम लीला विलास, नवम नवम रूप कभी पूर्ति नहीं।
कभी इसमें पूर्णिमा नहीं है प्रेम में। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जेव शशिकला सुबेश पै पूरन यामे नहीं, ताते कब हो न शेष। इस प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती। ये अनिर्वचनीय रहस्य में जब डूबता है हृदय भक्त का, कहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब प्रेम रंग में रंग जाते हैं। जिस भक्त का कुछ भी अपना भी है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई पद है, कोई धनाद, कुछ भी अपनी मान्यता है, तब तक वो इस प्रेम का परिचय भी छाया भी नहीं छू सकता। जिसने अपना सब कुछ और स्वयं प्रभु के चरणों में समर्पण न्यौछावर कर दिया, उसको ये आनंद उल्लास प्राप्त होता है। वो सारे जगत को छोड़कर एक अद्भुत निराले सुख में डूबता है, जिसे श्री कृष्ण लगन लग जाती है। घर द्वार परिवार रिश्ते नाते संबंध सब छूट जाते हैं। कोई भगवत अनुभूति नहीं हुई थी, केवल भगवत प्राप्ति की चाह हुई थी। उसी ने सब छुड़वा दिया था। बच्चे थे, हमें किसी ने समझाया थोड़ी था, हमारे कोई समस्या थोड़ी थी, कोई आवश्यकता अनावश्यकता इनका कोई परिचय ही नहीं था, बस एक लगन लगी थी। ये हमें अब आश्चर्य होता है कि कैसी अवस्था में बिना किसी सत्संग के कि कोई साथ देने वाला हो, और भगवान ने इतने बड़े मोह जाल को ऐसे हटा दिया। माता पिता भाई भौजाई बंधु परिवार सारे सब, ऐसा थोड़ी था। सब आपको एक क्षण में क्या, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। हम प्रणाम करते हैं हरिजू की उस कृपा को, पता नहीं कौन सी कृपा किस जन्म के किस हेतु से हुई कि हमें वो स्मृति उस वृत्ति की याद है। उस वृत्ति को प्रणाम करते हैं जो भगवान ने दिया था। एक केवल लगन थी, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, बस एक जिद थी। इसके लिए 13 वर्ष की अवस्था, भूख प्यास कष्ट, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, हर बात को सहने के लिए तैयार थी। तभी कह रहे सब कुछ त्याग सकते हैं लेकिन प्रभु को नहीं। वो वैराग्य, वो भक्ति, ये किसी व्यक्ति के साधन बल से नहीं प्रकट हुई थी, ये कृपा से होती है। जब हरिजू कृपा करते हैं तब ऐसी वृत्ति प्रकट होती है। बड़े प्रलोभन आते हैं जीवन में, फंसना नहीं चाहिए। कई जगह महंत बनने के लिए देखने सुनने तो लगता है कि बड़ा वैभव, बड़े कई जगह जहां ऐसा हुआ तो रात में उठ के भागते थे। साधु रात में जगता है, जैसे जो चोर हैं वो रात में नहीं जगते क्योंकि उनको सांसारिक वस्तु चुरानी होती है। और संत जन अपनी श्वासों को परमात्मा में लगाते हैं और रात में सब सोते हैं, उनकी अलग यात्रा होती है। वो भगवत मार्ग के यात्री अंदर की यात्रा रात्रि में करते हैं। जागृत संयमी या निशा जागृत संयमी, संयमी रातों में नींद नहीं आती थी। 15-20 मिनट 30 मिनट ऐसा लगता था कई घंटे सो चुके, क्योंकि एक आग जल रही थी, एक आग जल रही। कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे भगवत प्राप्ति हो। एक बलिहारी है उस वृत्ति की, वो केवल भगवान के द्वारा दी जाती है, वो केवल भगवान के द्वारा, वो किसी साधन से नहीं होती, भगवत प्रदत्त है। जब मिलती पूज्य पादुड़िया बाबा जी के अंदर ऐसी जागृत हुई कि प्राण त्यागने की इच्छा हुई। कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार। अब ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं तो जीवन किस काम का। यहां तक कि गंगा जी में अपने शरीर को विसर्जित करने की सोच ली, फिर सोचा कि प्राण त्यागने से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब एक ऐसी लगन लगती है तो सब कुछ छूट जाता है। कभी किसी को पता ही नहीं रहा कि जिंदा है कि नहीं, किसी को पता, ये तो वृंदावन में ये सब नहीं तो किसी को पता नहीं रहा। भगवत मार्ग में जब चलने की सोचे तो एक बार वो चीज प्राप्त करने की सोचे जो किसी जन्म में अभी तक नहीं मिली। हर जन्म में रुपया मिला छूट गया है, पढ़ाई लिखाई की छूट गया है, परिवार मिला छूट गया है, घर मकान मिले, पद प्रतिष्ठा मिली छूट गया, भगवान नहीं मिले। यार इस जन्म में तो भगवान से मिलने की बात सोच लो, एक बार भगवान से मिल लो, बस एक बार, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। उसके लिए आग पैदा हो हृदय में। जीना और मरना अब प्रभु के लिए, बड़ा मस्ती का मार्ग होता है, बड़ा मस्ती का मार्ग। फिर प्रभु भी आंख में चोली खेलते हैं। कोई कदम ऐसे, आश्चर्य में गंगा किनारे जा रहे, आगे ऐसे पपड़ी पड़ी हुई है, बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा है, भारी दलदल रबड़ी जैसा ऐसा। पीछे से आवाज, आगे कदम मत रखना, दलदल है। वैसे एक छड़ी ऐसे डाले, एकदम पपड़ी हटी, एकदम रबड़ी जम का बुद्ध। पीछे देखा कोई व्यक्ति नहीं। हे करुणा निधान, आप सत्य है, जहां जहां मेरा भक्त चलता है मैं पीछे पीछे उसके रहता। अनुब्रजाम में हम नित्यम, मैं पीछे पीछे नित्य रहता हूं उसके। जहां जहां मेरा भक्त पग धरे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू सा। कदम कदम पर प्रभु का प्यार। जीना मरना केवल प्रभु के लिए। थोड़ी लगन लगाओ, थोड़ी चाह पैदा करो। देखो एक बार युद्ध करके राज सिंहासन पर बैठ गए, अब मौज, अब आनंद लीजिए प्रभु के अनुराग का, प्रभु की कृपा का, प्रभु के दुलार का आनंद लीजिए। मौज का मार्ग तो ये, मौत का मार्ग ये है। संसार में बार बार जनो, बार बार। अब बोलो कितना कष्ट, अभी स्मृति खत्म हो जाए, मान लो एक्सीडेंट हो, गिर जाए, स्मृति खत्म, मैं कौन कहा, हाथ पैर टूट जाए, ना चल सकते हैं, जबान कट जाए, ना बोल सकते हैं, आंख फूट जाए, नहीं देख सकते, यहां खत्म, सिस्टम ही खत्म। छोटी छोटी नस नाड़ियां ऐसी हैं कि वो किसी तरह खराब हो जाए तो खत्म, मैं कौन कहा कर लो, सब खत्म। ये पंचभूत बिखरेंगे। ये जो शरीर बना ना, स्पष्ट अजीब मिट्टी है। मिट्टी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इन 5 से ढांचा बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी है इसमें। कैसी रचना है भगवान की, इतना प्यारा ये मिट्टी का शरीर लग रहा है मैं ही हूं और इसी में पूरा राग है।
एक बार यार, एक बार हिम्मत करो, नाम जप करते हुए निकलो इस मिट्टी के घेरे से, शरीर के घेरे से। सारा का सारा ज्ञान वर्णन करने पर रहता शरीर ही में है सब। एक बार जीना और मरना प्रभु के लिए ठान लो, एक बार। अब तो आपसे प्रेम करेंगे प्यारे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। निकलो प्रभु के लिए, अंदर से राग से निकलो। ये नहीं कि घर छोड़ के भाग लो, हम ये नहीं सिखा रहे। राग छोड़ के, अंदर से, संसार से राग छोड़कर श्री कृष्ण से अनुराग कर लो। मेरे हृदय में केवल एकमात्र कामना रह जाए, प्रभु मिलन। एक बार देखूंगा आपको, एक बार देखो। जैसे ऐसे गर्मी हो रही ना, तो जब गंगा किनारे जहां कुत्ते लाशों को खा रहे, घोर वैराग्य की स्थिति अंदर रहती, ये है शरीर, ये शरीर का अंतिम परिणाम है। बस रात दिन ऐसी धूप में भी गंगा किनारे बैठ करके धारा के नजदीक बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि धूप का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। गंगा जी की लहरें शीतलता प्रदान करती है हर समय। इतना तो जरूर हम कहेंगे कि गंगा जी एक अद्वितीय है, गंगा जी एक अद्वितीय पवित्रता है, गंगा जी एक अद्वितीय मूर्तिमान ज्ञान और वैराग्य की धारा है, और यमुना जी अद्वितीय प्रेम प्रदान करने वाली भक्ति की, रस भक्ति की धारा है। देखो हमारा कितना महान देश है, जहां की नदियां भागवतिक सामर्थ्य प्रदान करने वाली है, जहां का जल साधारण नहीं, भागवतिक सामर्थ्य पक्का। ये अनुभव की बातें कह रहे हैं। गंगा जी साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म द्रव है, तो यमुना जी साक्षात प्रेम है। ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाव गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनीम भवाब्धि बीज दाहिनीम जगत त्रय सस्वनीम लसत सुधा पयस्वनीम। साक्षात ये अमृत है। ब्रजेंद्र सुनु राधिका हृदय प्रपूर्य मारय और महारसाब्द पूरयो रिवाति तीव्र। देखो हम गंगा यमुना के बीच में विराजमान। कैसे हो भाग्य, अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कहाँ प्राप्ति होगी। इसलिए इस जन्म को न्यौछावर कर दो प्रियालाल के चरणों में। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो। किसी का किसी भी तरह से मन वचन कर्म से अहित ना होने पावे, नहीं तो हिसाब फिर देना पड़ेगा। जो हिसाब हमारे में आवे उसे भोग लो। हमारा कोई अहित करे तो चुप होकर के भोग लो, दूसरे का अहित मत करना, खूब नाम जप करना। अगर हमारी कोई ऐसी घटना भी घटती है तो उस समय भगवान शरणागत वत्सल हमारा परम कल्याण कर देते हैं। हमें हर समय नाम में रहना है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बिल्कुल हमारे बात को समझिए। सत्संग, भगवत शरणागति, गुरु कृपा, ये सब भगवत प्राप्ति करा देते हैं। पर हमें लगता है कि आनंद की अनुभूति वर्तमान में हो जानी चाहिए, इसलिए डट के नाम जप करो। पता नहीं कब कौन सी घटना घट जाए, कौन सा शरीर का कौन सा अंग साथ देना बंद कर दे। बहुत विचित्र है। एक क्षण में दिल, एक क्षण में पैरालिस, क्या कहते हैं, एक क्षण में कुछ भी निकल सकता, कुछ भी। व्याधि मंदिरम शरीरम व्याधि मंदिरम, एक से एक भयानक रोग है, एक से एक। सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है जब चिंतन बिगड़ जाता है। जब रोग होता है ना तो चिंतन बिगड़ जाता है। अर्थ की व्यवस्था करना, अब किस डॉक्टर से मिलना है, अब क्या कराना, भगवत चिंतन चला गया। एक एक वृत्ति को संभाल करके प्रियालाल में लगा दो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग छोड़ना, और यह छूट ही जाएगा प्यारे। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सविते अंतय तो तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते मन पचितई है और सर्विते। खूब नाम जप कर लो, मेरी प्रार्थना मान लो। सब ज्ञान का ज्ञान नाम जप है। सब बड़े बड़े महापुरुष जो भी नाम जापक है, वो नाम चाहे ओम हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे माँ हो, चाहे वो सब उसी अनंत के नाम है, उसी अनंत महिमा। बिना संसार का चिंतन छोड़े और नाम जप के आज तक किसी का मंगल नहीं हो सकता, ना हुआ है। कोई भी ऊंचाई पर चढ़ा है तो नाम जप के चढ़ा है, भजन से। इसलिए डट के भजन करो, किसी की बात मत सुनो। अरे आजकल ऐसे नास्तिक लोग हैं जिनके करोड़ों लोग बात सुनने वाले, नास्तिक लोग। हर संत की उपहास कर देना, हर शास्त्र का उपहास कर देना, हर संत के सिद्धांत का उपहास कर देना, बोले नाम जप से। अरे आज तक इतिहास साक्षी है, चाहे गुरुवाणी उठा के देख लो, चाहे जितने भी शास्त्र, सब में भगवान की चिंतन और भजन की महत्ता है। भजन नहीं तो और क्या जीवन में है। प्रवचन वही सुनो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, भगवत चर्चा से युक्त होना चाहिए। भगवान नाम गुण रूप लीला धाम मनमानी आजकल बोलना शुरू हो गया है। इसलिए हम कह रहे हैं हाथ जोड़कर प्रवचन बहुत संभाल के सुना जाए, जहां से हमारी नाम में रति हो, भगवान के चरणों में रति हो, इंद्रियों का संयम किया जा सके, संसार के राग को मिटाया जा सके, गंदी आदतें गंदी बातें मिटाई जा सके, उसे सत्संग कहते हैं। ये प्रमाण देना है भजन की वृत्ति बढ़ाने के लिए। आज शास्त्रों का खंडन किया जाता है, आज सतमार्ग में वो ऐसे ही भजन नहीं कर रहे। इसलिए भाई विश्राम, आनंद आज तक शास्त्रों में जहां मिला है वो भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के चरण में, भगवान की गाथा कथन श्रवण में। आजकल का ऐसा चल रहा है, अब चूंकि पता नहीं था ना हमें तो अपनी धुनी में थे, आज हमें पता चलता है भगवान के साकार उपासना की अवहेलना, भगवान की श्री विग्रह की आराधना की अवहेलना, भगवान नाम की अवहेलना, भगवत धाम की अवहेलना। पता नहीं कहां से ज्ञान प्रकट हो गया नया। अज्ञानी कहें कि अज्ञानी कहें, अब पता नहीं इनको। इसलिए भाई प्रवचन से बचो। आज प्रवचन एक हमें भटकाव की तरफ ले जा रहा है, जो हमारे सत्य सनातन धर्म से बिल्कुल विलग करता चला जा रहा है, बिल्कुल नाटक होता चला जा रहा है। हम निंदा नहीं कर रहे, पर हम बचाव पक्ष की बात कर रहे हैं कि सत्संगियों बचो, बचो। आज केवल मनोरंजन हो रहा है, आज केवल दिखावे की बातें हो रही। कोई बिरला ऐसे जो भगवत मार्ग में चलना चाहता है, नहीं तो थोड़ी देर मनोरंजन हो जाए, चलो चलते हैं, तो बस ये शास्त्र मनोरंजन के लिए नहीं, ये भगवत प्राप्ति के बहुत कीमती समय, बहुत शांत।
तो इसलिए हम कहते हैं प्रवचन उपदेश संग बहुत संभाल के सुना जाए। जितने वेद पुराण शास्त्र सब वर्णन कर रहे हैं, आप उपनिषदों में पढ़ें, उद्गीत प्रणव जप का कितना महत्व है, अलग अलग जगह नाम जप का, ये वृंदावन महामहिम राधा नाम का कितना महत्व। तो इसलिए बहुत संभाल कर अपने कानों को रखें, खूब नाम जप करें। पक्का समझ लो, नाम जप के बिना किसी को भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। सतयुग में ध्यान से होती थी, त्रेता में यज्ञ से होती थी, द्वापर में पूजा से, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पास।